नमस्कार, एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। मैं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चांदपोल सब्जी मंडी में दरगाह के पास शेड और हॉल को निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिए गए हैं। नगर निगम के किशनपोल जोन उपायुक्त कार्यालय से ये आदेश जारी किए गए हैं। परकोटे से 5 मीटर की दूरी में काम ना करने के निर्देशों के उल्लंघन का यहां पर हवाला दिया गया है। परकोटे की दीवार से सटाकर शटरिंग करने की बात कही गई है। कमिश्नर के पत्र का भी यहां हवाला दिया गया है और आगे कहा है, मौके पर विवाद होने, शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा बताया गया है। परकोटे में 5 मीटर दूरी तक निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से हटाने और अगले आदेश तक काम पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर यह है कि यहां पर अब कोई काम नहीं होगा, उस पर रोक लगा दी गई है। मैसेज गॉड बिल्डर को नगर निगम ने ये निर्देश जारी किए हैं। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, अब नगर निगम का यहां पर निर्देश आ गया है, चांदपोल में दरगाह के पास पूरी तरह से काम रोकने के आदेश आ गए हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, ये आदेश नगर निगम के किशनपोल जोन की तरफ से जारी किए हैं। जो इंजीनियर्स इस काम को देख रहे थे उनकी तरफ से ये आदेश जारी किए गए। कमिश्नर गौरव सैनी के पत्र का हवाला देते हुए ये कहा गया कि मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। कुछ शिकायतें भी आई है और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, परकोटे की सीमा के 5 मीटर के भीतर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, उस निर्देश की अवहेलना की गई है। परकोटे की दीवार से सटाकर शटरिंग की गई है और उस शटरिंग को हटाने के निर्देश भी मैसर्स गॉड बिल्डर्स को दिए गए हैं। साथ ही ये कहा गया है कि ये जो निर्माण कार्य है वो अगले आदेश तक रोक दिया जाए, यानी अभी निर्माण कार्य रुका रहेगा जब तक कि इस पूरे मामले का परीक्षण फिर से नहीं किया जा सकता। आपको ध्यान होगा, कल विधायक बालमुकुंद आचार्य मौके पर पहुंचे थे। चांदपोल सब्जी मंडी से सटी हुई जो दरगाह है, चिल्ला वहां पर बना हुआ है, उसके जो शेड और हॉल का काम चल रहा था, उस काम को उन्होंने अवैध और गलत तरीके से निर्माण कार्य बताते हुए रोकने की मांग की। बाद में किशनपोल के विधायक अमीन कागजी भी पहुंचे थे और पूरा मामला पुलिस कमिश्नरेट तक भी पहुंचा था। शाम को स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश से विधायकों की मुलाकात हुई थी। अमीन कागजी, रफीक खान और जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा भी जाकर मिले थे। लेकिन अब पूरे मामले में नगर निगम ने बिल्डर जो ठेकेदार है मैसर्स गॉड बिल्डर्स, उसको काम रोकने के निर्देश दे दिए हैं, यानी अभी काम रुका रहेगा अगले आदेश तक। और ये अगला आदेश कब तक होगा, इस बारे में कोई समय सीमा फिलहाल तय नहीं की गई है। तो एक जो विवाद की स्थिति बनी थी उस पर अल्प विराम लग गया है। अभी इस पे काम आगे चलेगा या नहीं, यह भविष्य में तय होगा। शशि, लेकिन अब दरगाह पक्ष का क्या कहना है इस निर्देश के बाद? उनके पास अगला क्या ऑप्शन है? देखिए, दरगाह पक्ष से अभी तक हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। जैसे ही बातचीत होगी दर्शकों को अपडेट करेंगे। लेकिन विधायक अमीन कागजी से जब हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि अगर काम गलत है तो नगर निगम ने इसकी परमिशन क्यों दी है। और जहां तक 5 मीटर की बात है तो उन्होंने कहा कि जो इससे पहले उन्होंने पैसा खर्च किया विधायक निधि कोष से, चाहे वो परकोटे से जुड़ा हुआ गणेश मंदिर हो या हनुमान जी का मंदिर है चांदपोल गेट के पास में, उन सब में काम कैसे हुआ, उनका ये कहना था। लेकिन विधायक बालमुकुंद आचार्य कह रहे हैं कि जो पहले के निर्माण कार्य हैं वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले का निर्माण है, अब ये नया निर्माण नहीं हो सकता। वो इसे लैंड जिहाद बता रहे हैं। जबकि अमीन कागजी कह रहे हैं कि पूरा काम नियमों के तहत हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो विधायक बालमुकुंद आचार्य हैं वो 2 पदों पर हैं, एक धर्म के नाते वो धर्माचार्य हैं और लोकतंत्र के विधायक के नाते वो जनप्रतिनिधि हैं। तो ऐसे में उन्हें और ज़्यादा गंभीरता से काम करना चाहिए। लेकिन इस बीच विधायक बालमुकुंद आचार्य साथ में उनके साथ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुरातत्व विभाग के निदेशक पंकज धरेंद्र से मिलकर के उन्हें एक ज्ञापन दिया है और पूरे मामले में दखल देते हुए पुरातत्व की जो इमारतें हैं, पुरातत्व के अधीन आने वाली और जो हेरिटेज बिल्डिंग है परकोटे की वॉल सिटी, उस दीवार की सुरक्षा करने की मांग की है। कहा है कि इस तरीके जो भी अतिक्रमण की श्रेणी में अगर कोई निर्माण कार्य आते हैं तो उनको रोका जाए और उनको हटाया जाए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अब अगले आदेश तक रोक लग गई है। शशि, एक और चीज़ की, अब देखिए यहाँ पर विवाद जिस तरह से शुरू हुआ था, बालमुकुंद आचार्य पर आरोप लगे कि आप जो हैं यहाँ पर माहौल ख़राब कर रहे हैं, इस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। अब इस आदेश के बाद क्या सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी क्या? जी, अपना सवाल दोहराएंगे अनिल। जिस तरह से दोनों विधायकों में विवाद हुआ,
उसके बाद वहां के पार्षद, विधायक सबने आरोप लगाया कि बाल मुकुंदाचार्य जो हैं वो यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि ये जो निर्देश आया है उसके बाद क्या यहां शांति हो जाएगी? देखिए, अब शांति हो जाएगी ये माना जा सकता है, क्योंकि शांति तो पहले भी थी, लेकिन जो आपस में दोनों के बीच में बयानों को लेकर के टकराव जैसी स्थिति दिखी। पुलिस मौके पर मौजूद है, एसटीएफ की टीम मौके पर तैनात है। वहाँ जो जगह है जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहाँ पर जो चिल्ले और दरगाह से जुड़े हुए केयर टेकर हैं, उसके अलावा दूसरे लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन साइट ऐसी है, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए शटरिंग की जाती है, जिसमें बल्ली फंटे लगाए जाते हैं, उनके गिरने की आशंका होती है। अगर किसी का हाथ लग जाए या उस पर जोर से चोट लग जाए तो कोई हादसा हो सकता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए एसटीएफ मौके पर तैनात है। साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको पुलिस बरकरार रखना चाहती है, संभाले रखना चाहती है। पुलिस का यही कहना है कि शांति प्राथमिकता। बिल्कुल, यहाँ शांति प्राथमिकता है शशि, लेकिन बात यह है कि दोनों विधायकों के बीच या जो पक्ष और दूसरा पक्ष है उनके बीच में, दोनों विधायकों के बीच में जो टकराव देखने को मिला था, क्या वो आगे भी होगा या यहां थम जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने शव के साथ लोगों को पकड़ा है। अंगों की तस्करी से जुड़ा ये मामला हो सकता है। आपको बता दें कि धन्यवाद जसराज जी। 5 लाख के लालच में मानव अंग बेचने की आशंका यहां जताई गई है। जातारण के अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने की बात की गई है। शुरुआती जांच में पुष्टि नहीं हुई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से, जहां नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने शव के साथ कुछ लोगों को पकड़ा है और यहां पर अंदेशा यह है कि अंगों की तस्करी का मामला यह हो सकता है। 5 लाख के लालच में मानव अंग बेचने की आशंका यहां जताई गई है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। जातारण के अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने की बात यहां पर की गई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं। सूचना पर पुलिस थाना बिलाड़ा कापरडा को अलर्ट किया, नाकाबंदी करवाई। तो बिलाड़ा थाने में एक गाड़ी को रुकवाया जिसमें डेड बॉडी थी मुन्नालाल की, मुन्नालाल सन ऑफ मिश्रलाल सांसी जोधपुर, और उसमें गहनता पूर्वक पूछताछ की गई। उसकी डेड बॉडी का वीडियोग्राफी की गई। उसमें हालांकि कोई शारीरिक निशान ऐसे नहीं थे जिससे कि कोई पार्ट निकाला गया हो। इस आधार पर उसको फ्री किया, परंतु इस एंगल पर पुलिस अभी भी गहराई से जांच कर रही है। बाद में हमने यहाँ स्थानीय थाने को सूचित किया और परिजनों को भी हिदायत की कि पुलिस को बुला के और विधिवत तरीके से, सही तरीके से इसका अंतिम संस्कार किया जाए। और इस मामले में जांच कर रही है। हाँ, अभी भी इसमें जांच। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, यहाँ एक शव के साथ कुछ लोगों को पकड़ा गया है और अंगों की तस्करी का अंदेशा है। क्या कुछ जानकारी, क्या पूरा मामला है? शव किसका है? ये लोग कौन है? देखिए, अगर बात की जाए अनिल, तो ये जोधपुर से मुन्नालाल की जो डेथ होने के बाद में किसी लोगों ने जो है इनको जांचे में लिया, परिजनों को, और ये बताया कि अगर इनका कहीं ले जाके पोस्टमार्टम करवाते हैं तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब वो 5 लाख रुपए किस बात के मिलने थे, ये पुलिस जांच कर रही है। साथ ही साथ पुलिस को जब ये सूचना मिली और जैतारण से ये लोग वापिस से बॉडी लेकर रवाना हुए, बिलाड़ा में नाकाबंदी की गई थी और वहाँ जब गाड़ी को रोका, जो नंबर पुलिस के पास थे और जो सूचना थी वो पुलिस को पुख्ता मिली थी, इसी कारण से जो है गाड़ी में जब डेड बॉडी मिली तो उसको उतार कर पूरी उसको चेक किया गया। हालांकि शरीर पर कोई कट का निशान नहीं था, इसलिए पुलिस ने जो है परिजनों को हिदायत देकर भेजा। साथ ही साथ संबंधित थाना को यह कहा पुलिस कस्टडी में इनका अंतिम संस्कार किया जाए। और पुलिस जो 2 होमगार्ड जो है जोधपुर कमिश्नरेट में तैनात, जो इनके साथ इनको लेकर गए थे, उनके बारे में भी जांच कर रही है। और साथ ही साथ ये कहाँ ले जाने वाले थे, जैतारण के कौन से अस्पताल में ले जाकर इसके साथ जो भी आगे का काम करने वाले थे, जो लालच दिया गया था, वो लोग कौन है, तो उसकी पुलिस जांच कर रही है। एडिशनल एसपी ग्रामीण गोपाल सिंह लखावत ने बताया कि किस तरह से ये सूचना मिली थी और निश्चित तौर से कह सकते हैं, हालांकि शरीर पर कट नहीं था, इसलिए अभी इसको ये तो नहीं कह सकते अंग तस्करी का, लेकिन जो सूचना आई थी वो यही आई थी कि अंग तस्करी के लिए जो डेड बॉडी को जोधपुर से जो है जैतारण लेकर जाए और वहां से वापिस वो लेकर आ रहे थे। निश्चित रूप से कह सकते हैं पुलिस की सजगता से चलते और संभवतः आगे डॉक्टर्स नहीं मिले, इस कारण से ये शायद नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस पूरे इस मामले की खोजबीन में जुटी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। उधर भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। स्कूल भवन के लोकार्पण समारोह में यहां फर्श जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। लोकार्पण समारोह में यहां पर स्कूल की जो फर्श थी, नई बनी थी, वो उखड़ गई, टूट गई। मांडलगढ़ विधायक
गोपाल खंडेलवाल ने यहां नाराजगी जताई जब ये सब हुआ। नए भवन की फर्श उखड़ने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। नए भवनों की हाई लेवल जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। 33 लाख रुपए में बने स्कूल भवन लोकार्पण कार्यक्रम में यहां फर्श टूटने की खबर है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से 33 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन ये फर्श जो है वो यहां पर उखड़ गई, टूट गई। आपको पूरा मामला बता दें, भीलवाड़ा के काछोला क्षेत्र के राजगढ़ गांव के सरकारी स्कूल का मामला है। अब यहां पर कमेटी गठित की गई है हाई लेवल जांच के लिए, लेकिन सवाल यह है कि जब ये काम होता है तो उसकी जांच जो है क्यों नहीं की जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको यहां पर एनडीटीवी पर हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, भीलवाड़ा के काछोला के राजगढ़ गांव से, जहां सरकारी स्कूल का लोकार्पण हो रहा था और उसी में लोकार्पण में ही ये फर्श जो है उखड़ गई है। तो आप यहां अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का भ्रष्टाचार, किस तरह की धांधली यहां पर की गई है। इस मटेरियल में किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है और 33 लाख रुपए खर्च किए गए इस भवन पर, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से यहां पर धांधली की जा रही है। लोकार्पण करने पहुंचे तो गुणवत्ता देखी तो बिल्कुल पोर थी। मैंने जैन को फोन किया तो उसने कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। मैं इसकी जांच के लिए कमेटी बनाने की घोषणा करता हूँ। कमेटी बनाकर जिसने कमजोर काम किया ठेकेदार ने, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वापस इसको गुणवत्तापूर्ण ठीक किया जाएगा। झालावाड़ में हुए सरकारी स्कूल भवन के धराशायी होने वाले गंभीर हादसे के बाद भी शायद सरकारी एजेंसियों ने किसी तरह का सबक नहीं लिया है। सरकारी स्कूल भवनों के निर्माण कार्य में लगी एजेंसियों की लापरवाही एक बार फिर भीलवाड़ा जिले के मांडरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के काछोला उपखंड के राजगढ़ गांव में सामने आई है, जहां लोकार्पण समारोह में अतिथियों के सामने ही उस स्कूल भवन का, जो कि लाखों लाख रुपए की लागत से बना हुआ स्कूल भवन है, उसका फर्श उखड़ने लग गया। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर खुद मुख्य अतिथि कार्यक्रम के जो थे विधायक गोपाल खंडेलवाल, उन्होंने भी खासी नाराजगी जताई है। उन्होंने जिला अधिकारियों से बात करके इस मामले में स्पेशल कमेटी बनाकर आने वाले 7 दिन में किसी भी हालत में रिपोर्ट पेश नहीं करने पर इस सब्जेक्ट में सरकार के सामने विषय लाने की चेतावनी दे डाली है। एक बार फिर सरकारी एजेंसियों के घटिया निर्माण कार्य का ये मामला सामने आने के साथ ही किस तरह से अधिकारी जो कि टेक्निकल अफसर हैं, जो इस सारे सरकारी भवनों की मॉनिटरिंग करते हैं निर्माण कार्य की, उनकी लापरवाही की कलई भी खुल गई है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। प्रदेश भर में 12 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। प्रशासन और शिक्षा बोर्ड इस तैयारियों में लगा है, लेकिन जालौर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमता में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यहां शिक्षकों के कई पद लंबे वक्त से खाली हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। 260 छात्र हैं जिनका और उनका जिम्मा जो है 6 शिक्षकों के हवाले है। आप अंदाजा लगाइए कि 250 से ज्यादा 260 छात्र हैं और 6 शिक्षक हैं। लंबे वक्त से यहां पद खाली पड़े हैं। छात्र और अभिभावकों ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति और विद्यालय भवन की मरम्मत कराने की मांग की है। हमारे विद्यालय में स्टाफ कम है और हमारी स्कूल की हालत भी बहुत खराब है और हमारे एग्जाम भी आने वाले हैं और स्टाफ को भी बहुत कमी है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। हमारे क्लास की हालत बहुत ही खराब है और इधर हमारे पढ़ने के लिए कोई सर की भी व्यवस्था नहीं है और हमारे अभी बोर्ड भी आने वाले हैं और हमारे क्लास में बैठने के लिए भी जगह बहुत खराब है। इसके लिए हमें यही सरकार से निवेदन है कि हमारी क्लास और ये सब ठीक कराएं और हमारे इधर मैम और सर को भेजें। तो जयपुर से आपको खबर बताते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की है। 50 साल पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम हुआ। जयपुर के माधव विलास परिसर में यह समारोह आयोजित किया गया और यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे शिरकत करने। तस्वीरें आपके सामने हैं। संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि 50 सालों की इस यात्रा में एनआईए ने आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान में कई कीर्तिमान स्थापित किए, जिसमें इसका जिम यूनिवर्सिटी बनना और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शामिल है। नए आयुर्वेद चिकित्सालय महाविद्यालय एवं डिस्पेंसरी की स्थापना से राज्य में सुलभ चिकित्सा सुविधा
सुनिश्चित की गई। स्नातक स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि, आधुनिक लैब, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट, शिक्षण फार्मेसी को सुदृढ़ किया गया। बड़े पैमाने पर आयुष मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर एवं तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति कर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया। किसानों हेतु हर्बल फार्मिंग स्कीम, नक्षत्र वन हर्बल गार्डन, मेडिसिनल प्लांट मिशन के माध्यम से जैविक पौधों की वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया गया। इम्यूनिटी बूस्टर किट, काढ़ा वितरण, मोबाइल आयुष वैन, सामुदायिक आउटरीच से लाखों लोगों को लाभ पहुंचाया गया। स्कूलों और पंचायतों, जिला मुख्यालय में योग शिविर, महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम, निरोगी राजस्थान अभियान को गति दी गई। कल से वीडी सावरकर से जुड़ी खबर लगातार चर्चा में है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर सावरकर को भारत रत्न मिलता है तो इससे भारत रत्न का ही गौरव बढ़ेगा। और आज ओवैसी ने इस पर कहा कि हैरानी नहीं अगर एक दिन गोडसे के लिए भी भारत रत्न की बात होने लगे। रिपोर्ट देखिए। लेकिन स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। एक वक्त आएगा इस मुल्क में गोडसे को भी दे देंगे भारत रत्न, देखना बीजेपी वाले। वीडी सावरकर को लेकर फिर एक बार राजनीतिक गलियारे में शोर है। बात शुरू हुई आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद और शुरू हुई तो दूर तक पहुंच गई। संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है। स्वतंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो रही है? उस समिति में मैं नहीं हूं, लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा। लेकिन स्वतंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। और मोहन भागवत के इस बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। अरे आज हमको बोल रहे आप, और जिसके लिए भारत रत्न बोले उन्होंने 6 माफीनामे के खत लिख के दिए अंग्रेजों को, मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, आप जो बोले मैं करता हूं। और आज आप बोल रहे भारत रत्न। चलो ये भी भूल जाते हैं, जस्टिस कपूर थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने अब महात्मा गांधी के कत्ल के बाद कमीशन बनाया गया था। क्या जस्टिस कपूर ने नहीं कहा था कि यह शख्स गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर था, जो गांधी के कत्ल का साजिश किया? आप उसको तो बोल रहे मुबारक हो। एक वक्त आएगा इस मुल्क में गोडसे को भी दे देंगे भारत रत्न, देखना बीजेपी वाले, किसी को नहीं छोड़ने वाले। जाहिर है इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच एक लकीर खिंच गई। इसी के साथ एक के बाद एक बयान सामने आने लगे। उन्होंने जो देश के लिए किया है वो बहुत ही अनपैरेलल्ड काम है, और इसके लिए अगर उन्हें भारत रत्न देने की सिफारिश की गई है, उनका नाम आया है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ठीक है। बिल्कुल इतिहास के पन्नों में मत जाओ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दोबारा नहीं मिले। भारत रत्न अगर सावरकर जी को मिलता है तो हर देशवासी के लिए ये गर्व की बात होगी। ये उनकी सोच है, लेकिन सावरकर साहब को भारत रत्न किस बात के लिए? क्या देश के अंदर टू नेशन थ्योरी के लिए या उन माफीनामों के लिए जो तमाम तर लिखे गए? और वीर सावरकर ने काला पानी में इतना समय बिताया, किसी कांग्रेस के ऐसे नेता को बताइए जो काला पानी में जाके इतना समय बिताया है। 2014-2019 में इनकी सिंगल पार्टी मेजोरिटी थी, फिर भी उस कार्यकाल में इन्होंने उनको इससे नहीं नवाजा। अब 2024 से मिलीजुली सरकार है, कोई भी ऐसा नहीं है कोई भी पक्ष उनसे कहेगा कि नहीं देना चाहिए, फिर भी अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है। इनकी कथनी और करनी में यही दिखाई देता है। अब बात डूंगरपुर की कर लेते हैं। यहां NH-48 पर मुंबई के फोटोग्राफर्स के साथ लूट का मामला सामने आया। 2 फोटोग्राफर्स को
बंधक बनाकर लूटा गया है। आपको बता दें, कैश, कार और फोटोग्राफर के कैमरे लूटकर यहां बदमाश फरार हो गए हैं। चाकू, तलवार और पत्थरों से हमला किया गया। हमले में कार का ड्राइवर घायल है। 2 बाइक पर बैठकर ये नकाबपोश 6 बदमाश पहुंचे थे और यहां हमला कर लूट की गई है मुंबई के फोटोग्राफर्स के साथ। तो बड़ी खबर आपको डूंगरपुर से बता रहे हैं। NH 48 का पूरा मामला है। लोग ना उदयपुर से अहमदाबाद जा रहे थे, उदयपुर में इवेंट खत्म करके, तो अहमदाबाद जा रहे थे तो बीच रास्ते में डूंगरपुर या बिछवाड़ा कोई नाम है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन वहाँ पे हमारे गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। तो भैया पेट्रोल लेने के लिए चले गए बॉटल लेकर। तो जैसे वो चले गए, हम बैठे थे, तो इतने में कुछ लोग आ गए, 3 लोग थे, बाइक पे आ गए, ऐसे मुंह ढका था उन्होंने, चाकू लेके आ गए साथ, और एक मेरा फ्रेंड था, तो वो उसको भी मारा और ऐसे हाथापाई कर रहे थे। उसके पास तलवार थी, ऐसी बड़ी थी, तो वो तलवार ड्राइवर भैया ने वो तलवार पकड़ी, तो उनको मतलब उन्होंने बहुत मारा ऐसे सब। लेकिन जो मेरा फ्रेंड है उसकी कैमरा है वो सब गाड़ी में पड़ा था, उसका लैपटॉप वगैरह सब वो लेके सब भाग गए। उधर सीकर में प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार से अभद्रता की है। गोचर भूमि की गलत तरीके से रजिस्ट्री कराने का यहां आरोप है। फतेहपुर SDM और तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। 2 दिन बाद बाजार बंदी की चेतावनी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीकर से, जहां प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार के साथ अभद्रता कर दी। गोचर भूमि की गलत तरीके से यहां रजिस्ट्री करने का आरोप था। फतेहपुर SDM और तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन चल रहा था और उसी वक्त ये अभद्रता का मामला सामने आया। 2 दिन बाद बाजार बंदी की चेतावनी भी यहां पर प्रदर्शनकारियों ने दी। आजकल हर एक ऑफिस में कैमरा ही, कैमरा चेक कर लो। 4 बजे की टाइम यदि खुद मौजूद हो रहे रजिस्ट्री करवाई है तो मैं मान ले रजिस्ट्री करा तो मालूम पड़ जाए ऑफिशियल छुट्टी पर है कैमरा ही। तो ये कहाँ कंप्यूटर से छेड़छाड़ होकर ये काम हुआ है, इसकी भी पूरी जांच करवाई जाएगी। जो गोचर का इंद्राज हटा है वो बाबू भी जो हटाने वाला है वो उस दिन छुट्टी पर था, उसके अब्सेंस में ये कार्य कैसे हुआ ये भी पूरी जांच का विषय है। माफिया के साथ भ्रष्टाचार हुआ है, सब लिप्त है इसमें, वरना ये 1-1.5 घंटे में सारा काम इतने आदमी आने, इनका रजिस्ट्री होनी, स्टे हट जाना, उसमें इंद्राज भी हो जाना, ये बिल्कुल कतई असंभव है। डीडवाना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। दीपपुरा पंचायत में पानी के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया है। पानी के लिए सड़क पर ग्रामीण उतरे हैं। हाथों में मटके और घड़े लेकर लोगों ने नारेबाजी की है। आपको बता दें, टंकी के पास नारेबाजी कर लोगों ने प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग को चेतावनी भरा ज्ञापन यहां सौंपा गया है। तो डीडवाना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीने के पानी की किल्लत है और लोग यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस बस्ती में जो दलित लोग ज़्यादा निवासी करते हैं, जिसको लेकर यहाँ भेदभाव करते हुए यहाँ की ग्राम पंचायत और सरकार ने यहाँ पर अभी तक घर घर कनेक्शन नहीं पहुँचाया है, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है और एक जलदाय विभाग को ज्ञापन भी दिया गया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो यहाँ पर ग्राम पंचायत में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। चूरू जिले की सबसे बड़ी सरदार शहर कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर मूंगफली की तुलाई की जा रही है। सरदार शहर कृषि उपज मंडी में संभाग में सबसे ज्यादा मूंगफली की आवक हो रही है। इस बार किसानों को मूंगफली में बाजार भाव से सरकारी खरीद केंद्र पर 1500 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल के ज्यादा दाम मिल रहे हैं। प्रतिदिन करीब 100 किसानों की मूंगफली की तुलाई की जा रही है। मंडी में मूंगफली की 7263 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही है। बाजार भाव में अंतर काफी होने से किसान खरीद केंद्र पर आ रहे हैं। ऐसे में मंडी में अच्छी रौनक नजर आ रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर लगातार किसानों की मूंगफली और मूंग की खरीदारी है वो जारी है। इस बार किसानों को मूंगफली के भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। ऐसे में कृषि उपज मंडियों में लगातार रौनक है वो देखी जा रही है। किसान हैं वो दूर दराज से मूंगफली लेकर आ रहे हैं और अच्छा भाव है वो पा रहे हैं। किसानों से जानते हैं आखिर क्या समस्याएं आ रही है और किस प्रकार की ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको मूंगफलियाँ मिल रही है, कितना लाभ उनको हो रहा है। हमारे साथ कुछ किसान उनसे जान लेते हैं। कितना क्विंटल मूंगफली हुई है आप पर क्या रविवार?
बात ठीक है, तो समर्थन मूल्य के हिसाब से 40 कुंटल तुल है। 40 कुंटल है, तो भाव वगैरह सही मिल रही है? ना सही मिल रही है, और ठेका भी को संचालक है, भी बढ़िया आदमी है। कोई दिक्कत हुई? ना कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तुल गई आपकी? मुँह पर तुलजी अब तुलजी। कुछ और लोगों से ही बात कर लेते हैं। ताऊ जी कौन सा गाँव बता रहा हूँ? रंगाई सर है। रंगाई सर है, कितना कुंटल मूंगफली लेके आए बेटे? 40। ठीक है, शांति कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत क्या है, देर बैठे हो। अच्छा ले दी हैं, और मतलब सरकार की और ठीक है कि फिर बढ़िया पैसा मिल जाएगा थाने में पर? ठीक होना चाहिए, मैं तो आज ही ले आऊँ। अच्छा यहाँ तो कोई परेशानी कोई है? ना परेशानी की है, कोई परेशानी और। वैसे आप कौन सा गाँव आपको? गाँव करण सर। करण सर है। मूंगफली तुलाई होगी आपकी? ना भी ले गया है, रिताई है। कोई परेशानी वगैरह कोई नहीं? वो जो रिताई है, वो तो कोई परेशानी को ही नहीं। अब आगे तुलाई करना शुरू। भाव क्या भाव मिल रहा है मूंगफली का? भाव तो सरकारों भाव है 7200 और 68 को बढ़ाया है भाव, ठीक है, संतुष्ट हो? मूंगफली भी पहला 25 किलो ही बढ़ा के 40 कर दी। हाँ, यो काम बढ़िया। तो राहत है किसान? हाँ, यो राहत है। देखिए किसान है वो हाल फिलहाल संतुष्ट है, वो एक प्रकार से नजर आए। कुछ और किसानों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ताऊ जी कौन सा गाँव था? बिल्लू गांव है। कितना बीघा मूंगफली बारह की खेत में? मूंगफली 30 बीघा। और कितनी हुई 30 बीघा? होगी 2 से 1 कुंटल। ठीक है, सुन खुश हो, मतलब ठीक हुई फसली बारह। सरकार कोई मांग भी है आपकी? मांग तो समर्थन मूल्य बढ़ा जाए और मात्रा बढ़ी जाए। इस बार समर्थन मूल्य थोड़ी बढ़ोतरी की, पिछली बार थोड़ा कम, आई बार बढ़ाया भी है, तो थोड़ी राहत मिली है और होना चाहिए। बिल्कुल, मात्रा बढ़ाओ। 40 कुंटल तुला भी 80 कुंटल तुलाओ किसान के। पिछली बार 25 आई बार 40 कर दिया, अभी थोड़ी ठीक है और बढ़नी। पिछली बार भी 40 तुली, इस साल आगे बढ़ाई जाओ अगले सीजन में। कोई दिक्कत कौन, बढ़िया व्यवस्था है और आने सके माल तुल गयो, कोई परेशानी नहीं। तो देखिए वो किसान है जिनका कहना है कि हमारी इस बार अच्छी मूंगफली है और उनका माल भी है वो लगातार तुल रहा है। चूरू क्षेत्र की बात करें तो चूरू क्षेत्र वैसे भी कृषि को लेकर काफ़ी सक्रिय रहता है। यहाँ पर मूंगफली है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध, विशेष तौर पर चूरू के सरदार शहर की मूंगफली है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ की मूंगफलियाँ न सिर्फ राजस्थान में देश में बल्कि विदेशों में भी यहाँ की मूंगफलियों को है वो भेजा जाता है। आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी मूंगफली है यहाँ पर हो रखी है। ऐसे में किसान भी कृषि उपज मंडी में अपनी समर्थन मूल्य पर मूंगफली बेचकर संतुष्ट है वो नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कोई परेशानी किसानों को नहीं हो रही है। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।